सभी को मेरा नमस्कार। आज है 14 जनवरी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? यानी कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आरंभ किया? तो किस राज्य में किया है साझा शक्ति अभ्यास? तो महाराष्ट्र में किया गया। कहां किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जैसी ही बात करते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल आपको याद होना चाहिए। महाराष्ट्र किसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र भारत में प्याज और अंगूर के उत्पादन में कैसा है? शीर्ष राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत में कैसा स्थान है? तीसरा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अच्छा, महाराष्ट्र में सीटों की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें कितनी है इसे यही भी आपको पता होना चाहिए। तो सीटें कितनी है? लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। इसकी कैपिटल है मुंबई और प्याज अंगूर के उत्पादन शीर्ष राज्य। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया? यानी अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने पर 25% शुल्क लगाया? यानी कि अगर उस देश के साथ कोई देश व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर क्या चीज 25% टैक्स लगाएगा। तो किस देश के साथ व्यापार करने पर टैक्स लगाएगा? ये आपका लगाएगा ईरान के साथ। ईरान की जैसी बात होती है, ईरान से पता होना चाहिए आपकी ईरानी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो ईरान की कैपिटल क्या है, करेंसी का इसे हम पढ़ते हैं। कैपिटल है इसकी तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियल। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? यानी ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। जैसे ही भारत की बात होती है, भारत से आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। भारत की भी साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई? 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई है। किसके दो नए जोड़े गए? राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दो नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। अच्छा, भारत की बात करते हैं जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पे पहुंच गया, चीन को पीछे छोड़ते हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां देश भारत है। अब बात करते हैं भारत किसके उत्पादन शीर्ष राज्य? भारत चावल और दूध के उत्पादन में क्या कि शीर्ष देश है। यानी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, चावल दूध के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है। तो बात हो रही थी भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। क्षेत्रफल से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश, चावल दूध के उत्पादन प्रथम स्थान, साक्षरता दर कितनी होगी? 80.9%। रामसर की संख्या कितनी हो गई? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार आईडी निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? यानी अपार आईडी, सबसे पहले आपको पता नहीं अपार आईडी होती क्या? अपार आईडी जो छात्र होते हैं उनकी अपार आईडी बनती है। तो अपार आईडी में कौन सा देश कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो छत्तीसगढ़। जैसे छत्तीसगढ़ की बात होती है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल पता होनी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद जिला, जो भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बना है। यानी छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? बालोद। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो बालोद। बालोद किस राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर ने एलिसा हीली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? यानी किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा ईसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो किस देश की? ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जैसी बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, कैपिटल पता होनी चाहिए, करेंसी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन मोस्टली करेंसी कैपिटल से बहुत कुछ याद है। तो कैपिटल क्या है इसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यानी कि भारत का पहला मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म एआई लॉन्च करेगा। तो कौन करेगा? जियो। कौन करेगा? जियो। जैसे जियो बात होती है, जियो से आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो अनंत अंबानी जी हैं उनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जो अनंत अंबानी जी हैं उनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर का उद्घाटन किसने किया? बात हो रही दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। अच्छा, जब बात होती है उपराष्ट्रपति जी की, तो आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं तो वर्तमान में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा।
नेक्स्ट है भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया? तो भारत और किस देश ने किया? तो जर्मनी। जैसे ही जर्मनी की बात होती है, जर्मनी से आपको कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए। जर्मनी कैपिटल क्या? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। कैपिटल है इसकी बर्लिन और करेंसी है यूरो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में कहां 5वीं त्रिसैनिक वायुव्रत दिवस परेड का आयोजन हुआ? यानी कहां 5वीं त्रिसैनिक वायुव्रत दिवस परेड का आयोजन हुआ? कहां हुआ? मुंबई। कहां हुआ है? मुंबई में हुआ है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। उसी के साथ हमारी पॉलिटी की इवनिंग क्लासेस भी चल रही है, इसे आप अटेंड कीजिए। इसी का वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।